श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर और 15 सितंबर को है कुशग्रहणी अमावस्या, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्याओं में से एक है और ये भाद्रपद मास की अमावस्या है। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर में कोई पैसा आता है तो वो रुकता नहीं है, वो जल्दी खर्च हो जाता है, या पैसा आता ही नहीं है, या छोटी छोटी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है कुछ दिनों से, या आप किसी को मेहमान को पानी लेकर जा रहे हैं और उस पानी में से उस ग्लास में से पानी बाहर गिर रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कहीं ना कहीं आपके पितर आपसे बहुत नाराज़ हैं, है ना। उसी स्थान पर दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में कोई बीमार है, जैसे कि एक व्यक्ति कोई बीमार होता है, उसके बाद दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा भी हो जाता है, फिर चौथा भी हो जाता है, इस तरीके से बीमारियों ने भी जो है आपके घर को घेर कर रखा हुआ है। अगर इतनी सारी दिक्कत परेशानियाँ आपके घर में चल रही हैं, तो सीधा सा मतलब इसका ये है कि इससे आपके घर के जो पितर हैं वो आपसे दुखी हैं, वो आपसे प्रसन्न नहीं हैं। उसी के लिए दोस्तों होता है एक अमावस्या का दिन। ये अमावस्या का दिन पितरों का ही दिन होता है। इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितरों के द्वारा जितने प्रकार की जो दुख और समस्याएं आती हैं, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमने बताई हैं ये दुख और समस्या आपके जीवन में चल रही हैं, तो आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए इस दिन। और साथ ही में दो ऐसी बात हैं जो कि आपको अमावस्या के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आपको उपाय को बताने के बाद बताएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस उपाय के बारे में, जो कि आपको इस भाद्रपद मास की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन करना है। इस उपाय में करना क्या है, देखिए, ये उपाय जो है आपको शाम के समय करना है। सिर्फ शाम के समय किया जाने का ही यह उपाय है और विशेष रूप से ये उपाय माताओं बहनों के लिए है। माताओं बहनों को ही यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना होगा। कब करना होगा? अमावस्या के दिन शाम के समय। और जो यह वाला उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये आपको करना है 15 सितंबर 2023 को, क्योंकि उसी दिन स्नान अमावस्या है। ठीक है, 2 दिन की अमावस्या है, पर आपको यह वाला उपाय 15 सितंबर 2023 के दिन ही करना है, शाम के समय लगभग 6 बजे के बाद कभी भी, है ना। तो सबसे पहली चीज़, शाम के समय ही आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक मिट्टी का होगा और उसके अंदर आप लोग रखेंगे लंबी बाती। अब आप कहेंगे कि लंबी बाती क्यों? तो दोस्तों देखिए, अमावस्या के दिन जो आप अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं, वह दीपक की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए। कभी भी गोल बाती का दीपक अगर आप लोग अपने पितरों के लिए लगाते हैं, तो उस दीपक का कोई भी मतलब नहीं होगा। जब भी आप अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं, तो हमेशा लंबी बाती का ही दीपक जलाइए। इस बात का विधान है, यही सही बात होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक मिट्टी का दीपक लेकर, नया पुराना जैसा आपको मिल जाए अच्छा वाला, उस दीपक के अंदर लंबी बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसके अंदर डाल लेना है। इस तरह का एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक को तैयार करने के बाद दोस्तों, हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। ये स्थान आपके घर के आसपास अगर हैं, तो आपको इस दीपक को लेकर वहाँ पर जाना है। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर या कोई भी जल का घाट है, तो वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर जाना है। किस स्थान पर? कोई भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर या तालाब आपके घर के आसपास है, तो वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर जाना है, माताओं बहनों को विशेष रूप से। और अगर माता बहन नहीं कर रही है उपाय, तो कोई पुरुष भी कर सकता है। ठीक है, तो इस दीपक को लेकर वहाँ पर जाना है। अब वहाँ पर जाकर इस दीपक को आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है जलाकर। आपको इस दीपक को ध्यान रखना है कि नदी, बावड़ी या तालाब के पास जो एक घाट बना हुआ होता है, उस घाट पर जाकर आपको इस दीपक को जलाना है। ठीक है, अब दीपक को कैसे जलाना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ये जो अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में दीपक रखा जाता है, ये हमारे पितरों के लिए रखा जाता है। ठीक है, और यह जो लंबी बाती आप लोग रखते हो, इसका भी एक निश्चित नियम होता है कि ये आपको कैसे रखनी चाहिए। देखिए, ये जो लंबी बाती आपने रखी है ना, और जिस तरफ से आप इस बाती को जलाने वाले हैं, उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप जिस स्थान पर बैठे हुए हो उस वक्त आप देखिएगा कि आपकी दक्षिण दिशा कौन सी है। उस दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके ही आपको फिर इस दीपक को जलाना है। और जब आप लोग इस दीपक को जला रहे हो, तो अपने पितरों के नाम का स्मरण ज़रूर कीजिएगा। पितरों का नाम लेते हुए या पितरों का स्मरण करते हुए भगवान शिव शंकर जी का, भगवान भोलेनाथ जी के नाम का भी आप लोग स्मरण ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब भी आपके पितरों तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, भगवान शिव जी तक आपकी आवाज़ पहुंचती है। और दीपक जलाने के बाद आप भगवान से, अपने पितरों से माफ़ी मांगे कि आपके द्वारा जो भी गलती हुई हो उसके लिए वो आपको क्षमा करें। देन उसके बाद आप लोग देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं जो आ रही होंगी, जो कि आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि भाई ये समस्याएं आखिर आ क्यों रही हैं, तो वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा उपाय को। ये बड़ी अमावस्या है, इसलिए आप लोग इस दिन ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं वो 2 काम जो कि आपको अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या किसी भी दिन पड़े, वैसे तो इस बार जो है गुरुवार और शुक्रवार आप लोग देख सकते हैं 2 दिन की पड़ रही है, तो अमावस्या किसी भी दिन पड़े,
पर अमावस्या के दिन आपको ये 2 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वो 2 काम कौन से हैं? पहला काम तो अमावस्या के दिन आपको कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। किसी भी घर के सदस्य को अमावस्या के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। और दूसरा काम है कि आप लोगों को अमावस्या के दिन अपने नाखून नहीं काटना चाहिए, चाहे हाथ के हों चाहे पैर के हों। अपने नाखून को अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं काटना चाहिए। तो ये दोनों कामों का आपको ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन ना बाल कटवाना है और ना ही अपने घर के जो किसी भी सदस्य को आपको अपने नाखून काटना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर के जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, वो आपसे दुखी होते हैं, है ना। तो आप लोग ये दोनों कामों को भी अमावस्या के दिन मत कीजिएगा, ताकि आपके घर में आगे से कोई दुख और समस्या ना आए। अगर आपके उनमें कोई भी प्रश्न या समस्या आती है अमावस्या के दिन से जुड़ी हुई, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।